नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरुजी में। मैं रमेश चौधरी आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें ब्लड रिलेशन टॉपिक यानी कि रक्त संबंध टॉपिक से संबंधित कंपटीशन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को एक बेहतरीन और शानदार ट्रिक के साथ में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए, पहली बात तो ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है जो हमारे पारिवारिक संबंध होते हैं। क्वेश्चन के अंदर कुछ एक व्यक्तियों के बारे में पारिवारिक संबंध लिखा हुआ मिलेगा और लास्ट में हमें किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच का संबंध पूछा जाता है। उन दो व्यक्तियों के बीच का संबंध किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, ये आज हम एक शानदार डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं। तो देखिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे इससे पहले हमें कुछ एक पारिवारिक रिश्तों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे दादाजी किसे कहते हैं, तो पिता के पिता को दादा कहते हैं, दादी है, बुआ या फिर इसे कहा जाता है आंटी। क्योंकि जो चाची है, ताई है, बुआ है, मामी है, इन सभी को इंग्लिश में आंटी कहते हैं। इसलिए आपको कहीं कहीं आंटी भी शब्द देखने को मिल सकता है या फिर हिंदी में जो वास्तविक शब्द है वो मिले तो अच्छी बात है। जैसे परदादा कौन होता है, पिता का दादा यानी कि दादा का जो पिता होता है उसे परदादा कहा जाता है। नाना, माँ की तरफ से जितने भी रिलेशन बनते हैं जैसे नाना नानी मामा मामी वो माँ की तरफ से होंगे, दादा दादी सारे के सारे पिता की तरफ से रिलेशन होंगे। मामा मामी हो गया, साला साली ननद। एक इसका ध्यान रखना, स्पाउस या फिर दंपति इसका मतलब होता है पति पत्नी, लेकिन इनमें से पति कौन सा है पत्नी कौन सी ये हम स्पष्ट नहीं कर सकते। कजन का मतलब होता है रियल भाई और बहन के अलावा, रियल ब्रदर सिस्टर के अलावा जितने भी भाई बहन हैं सभी को हम सामूहिक रूप से कजन बोल सकते हैं। चाहे ममेरा भाई, चचेरा भाई, कुछ भी भाई हो सकता है। देवर या फिर जेठ किसी एक महिला के पति का जो भी भाई होता है, वह अधिकतम ऑप्शनों में हमें देवर देखने को मिलेगा और उसे जेठ भी कहा जा सकता है। भतीजा, कोई पुरुष हो चाहे कोई महिला हो, उसके भाई का पुत्र भतीजा, उसकी भाई की पुत्री भतीजी। कोई महिला या फिर पुरुष, उसके बहन का पुत्र भांजा और बहन की पुत्री भांजी। ये सारे के सारे बहुत सारे रिलेशन है, इनके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। उसके बाद में क्वेश्चन दिया हुआ है कि सी है जो बी का भाई है और डी ई के दादा या फिर नाना है। देखिए, सी बी का भाई है। सी कौन है सर? सी बी का भाई है, तो यहाँ पे हम सी लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ से सी भाई है। भाई कौन है? सी भाई है, तो बी क्या होगा? बी का रिलेशन अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो जिनके बारे में कोई जानकारी स्पष्ट नहीं होती है उनके बारे में हमें हमारे मन से कुछ भी रिलेशन नहीं बताना होता है। डी है जो ई के दादा या फिर नाना। डी कौन है? ई के दादा या फिर नाना। अभी तक डी या ई में से कोई भी नहीं आया, तो एक बार हम इस लाइन को छोड़ देंगे। बी है जो डी की बहू है। बी कौन है? डी की बहू है। बहू का मतलब क्या होता है? बहू का मतलब होता है पुत्र की जो पत्नी होती है उसे बहू कहा जाता है। यहाँ देखिए, सी कौन है सर? सी इस बी का भाई है। सी कौन है? सी इस बी का भाई है, मतलब सी एक पुरुष है लेकिन बी महिला या फिर पुरुष अभी तक स्पष्ट नहीं है। बी है जो डी की बहू है, मतलब डी के पुत्र की पत्नी होगी। मान लो इसकी पत्नी बनेगी। अब ये कौन है? यहाँ कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसकी पत्नी कौन है? बी है, क्योंकि डी की बहू है। तो डी की बहू कब होगी? जब डी का एक पुत्र होगा। जब डी का एक पुत्र होगा और उस पुत्र की पत्नी कौन बनेगी? पुत्र की पत्नी बनेगी बी, तब जाके बी है जो इस डी की बहू बनेगी। बहू का मतलब पुत्र वधू होता है। ए है जो ई के पिता है। ए कौन है? ए है जो ई के पिता है। अभी तक ए और ई दोनों में से कोई नहीं आया। अब देखिए यहां लिखा हुआ है डी कौन है सर? डी है जो ई के दादा है। डी कौन है? डी है जो ई के दादा है। इसका मतलब क्या होगा? ई यहां बैठेगा और इस ई का यहां वाला व्यक्ति इस ई का पिता बनेगा। यहां वाला व्यक्ति क्या बनेगा? इस ई का पिता बनेगा, तभी जाके डी है जो ई का दादा बनेगा। दादा का मतलब होता है पिता का पिता। अब देखिए, ए कौन है? ए है जो ई के पिता है। ए कौन है? ए इस ई का पिता है, मतलब ए को हमें यहां बैठाने की आवश्यकता है। ए ई का पिता है। अब देखिए पूरा डायग्राम हो चुका है। सी है जो बी का भाई है, तो ये इसकी बहन होगी क्योंकि ये इसकी पत्नी है। एक महिला है तो महिला इसकी बहन, ये इसका भाई है। डी है जो ई का दादा या फिर नाना। डी है जो ई का दादा होगा क्योंकि ये इसका पिता है, ये इसका पुत्र है, तो पिता का पिता दादा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बी है जो डी की बहू है, यानी कि डी के पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू को बहू कहा जाता है। ए है जो ई का पिता है, ये ए ई का पिता हो चुका है। तो सी का, अब देखिए हमें रिलेशन किसका बताना होता है? जिसके साथ में का लिखा हुआ होता है या फिर जिसका नाम पहले लिखा होता है उसका रिलेशन बताना है। या तो का लिखा हुआ मिलेगा तो जिसके साथ में का लिखा हो उसका हमें रिलेशन बताना है। का नहीं है तो जिसका नाम पहले उसका रिलेशन बताना है। सी है जो ई का क्या लगेगा? ये सी ई का क्या लगेगा? ये इसका पिता, पिता की पत्नी माँ, माँ का भाई क्या होता है? माँ का भाई मामा होता है, यानी कि ये सी है जो इस ई का मामा होगा। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या एक परिवार में 6 व्यक्ति है, एम एन पी क्यू आर और एस। एस एम की दादी है। एस कौन है सर? एम की दादी है। मान लो एम यहां बैठेगा, इस एम का पहले कोई पिता बनेगा, एम का पहले कोई एक पिता बनेगा और उस पिता की वापस से कोई माँ होगी, तभी तो जाके वो दादी बनेगी।
दादी कौन है? एस है। किसकी दादी है? एस है जो इस एम की दादी है, मतलब पिता की माँ है। यहाँ पे जो भी इसका पिता बनेगा उसकी माँ है, कौन है? एस। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, एन पी के पिता है। एन कौन है? पी के पिता है। पी आर की बहन है, पी आर की बहन है। उसके बाद एम क्यू और आर का इकलौता पुत्र है। एम किस किस का इकलौता पुत्र है? एम क्यू और आर का इकलौता पुत्र है, यानी कि यहाँ पे क्यू हो जाएगा तो यहाँ पे आर हो जाएगा, यानी कि क्यू और आर दोनों आपस में पति पत्नी है। लेकिन यहाँ से पति कौन सा है और पत्नी कौन सी है अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एम क्यू और आर दोनों की संतान है, मतलब एम इसकी दोनों की इन दोनों की संतान है। इन दोनों में से एक पति एक पत्नी होगा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है। ठीक है, एक बार ये लाइन छोड़ते हैं। पी है जो आर की बहन है, एन है जो पी के पिता है। एन कौन है? एन है जो पी का पिता। देखिए एस एम की दादी हो चुकी है, पी आर की बहन है। पी किसकी बहन है? पी आर की बहन है, मतलब इसकी बहन हो सकती है। तो पी कौन है सर? पी इस आर की बहन है। तो यहां से यदि ये पी इस आर की बहन होगी तो आर भी वापस इसकी बहन होगी, क्योंकि ये इसका पिता होगा। तो अब देखिए एन पी के पिता है। एन कौन है सर? एन है जो इस पी का पिता है। अब देखिए एन यदि पी का पिता होगा, एन है जो इस पी का पिता होगा, तो एन इसका भी पिता होगा, इन दोनों का पिता होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बहनें हो चुकी है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ था, एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है। एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है। यदि यह एन की पुत्री है तो ये विवाहित हो जाएगी। इसका मतलब आर को हमें यहां लिखना पड़ेगा, इस आर को हमें यहां लिखना पड़ेगा, और क्यू को हमें यहां लिखना पड़ेगा। क्यू इसकी बहन बनेगी और आर इसका पति बनेगा। आर है जो एम का पिता है और एस है जो आर की माँ है। ये इसका पति है, ये इसकी पत्नी बनेगी। क्यू कौन बनेगी? क्यू इस आर की पत्नी हो चुकी है, ये आर की बहन है, तो ये भी इसकी बहन है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एन की कोई भी विवाहित पुत्री नहीं है। एन की कोई भी, एक मिनट को वापस देखते हैं। एस एम की दादी है, ठीक है। पी आर की बहन हो चुकी। पी कौन है? पी सर इस आर की बहन है। अच्छा, पी आर की बहन है, यानी कि यहां हमें पी को बनाना पड़ेगा। पी यहां होगा, पी कौन होगा? पी यहां होगा, यानी कि पी इस आर की बहन हो चुकी है। अब देखिए इस प्रकार का रिलेशन स्पष्ट नहीं है, तो हमें संभावना के आधार पर करना पड़ेगा। अब देखिए पी आर की बहन हो चुकी है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, इसकी पत्नी हो चुकी है। अब इस पी का पिता कौन है? पी का पिता स्पष्ट लिखा हुआ, पी का पिता कौन है? यहां से हमने देखा था एन है जो पी का पिता है। एन कौन है? एन है जो इस पी का पिता है। एन पी का पिता है तो एन आर का भी पिता होगा। ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये इसकी माँ है, ये इन दोनों का पिता है, ये इन दोनों की माँ है। अब देखिए लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, एम का एन से क्या संबंध? इस एम का एन से क्या संबंध है? तो का किसके साथ में? का एम के साथ में। तो एम कौन होगा? ये इसकी पुत्री है, तो ये इसका भाई है, तो ये इसका पुत्र होगा। तो पुत्र का पुत्र क्या होगा? पुत्र का पुत्र पोता, यानी कि यहां से हमारा सी ऑप्शन एकदम से सही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आर बराबर एस का अर्थ है आर एस की मां, यानी कि हमें ये जो चिन्ह दिए इन चिन्हों को देखना है। वी गुणे का वाई, गुणे के चिन्ह का मतलब क्या? गुणे के चिन्ह का मतलब आर है जो एस के पिता की बहन है। तो यहां से गुणे के चिन्ह के पहले का नाम आर है और बाद का नाम एस है, तो यहाँ पे पहले का नाम वी है, तो यहाँ आर के स्थान पे वी लिखेंगे, यानी कि वी है जो वाई के पिता की बहन है। वी कौन है? वी हो जाएगी वाई के पिता की बहन है। वी कौन है? वाई का पिता। मान लो ये वाई है तो वाई का पिता बनेगा, वाई का पिता। इस पिता की बहन कौन है? वाई के पिता की बहन हो जाएगी वी। वाई के पिता की बहन कौन बनेगी? वाई के पिता की बहन हो जाएगी वी। ठीक है, ये पहले दो संबंध स्पष्ट हो चुके हैं। उसके बाद में वाई डॉलर एक्स लिखा हुआ है। डॉलर के चिन्ह का मतलब क्या है? आर है जो एस की बेटी है, मतलब वाई है जो एक्स की बेटी बनेगी। वाई किसकी बेटी बनेगी? वाई एक्स की बेटी बनेगी। या तो एक्स ये खुद होगा या फिर एक्स है जो इसकी मां बनेगी, यानी कि ये एक प्रकार से पुत्री है। ये कौन है? ये इसकी पुत्री है। अब इसकी पुत्री हो सकती है, एक्स की पुत्री भी हो सकती है, या फिर एक्स इसकी पत्नी बनके फिर पुत्री हो सकती है। एक्स एज द रेट डब्ल्यू, एज द रेट का मतलब क्या है? आर है जो एस का पिता है, मतलब एक्स है जो डब्ल्यू का पिता है। एक्स कौन है? एक्स डब्ल्यू का पिता है, तो पिता यही बनेगा। इसका मतलब हमें एक्स को यहां बिठाना पड़ेगा। इनका पिता कौन है? इनका पिता एक्स बनेगा। इस वाई का पिता एक्स बनेगा। एक बार वापस देखिए, वी है जो वाई के पिता की बहन है, तो वाई का पिता पिता की बहन वी हो चुकी है। वाई डॉलर एक्स, डॉलर के चिन्ह का मतलब क्या है? डॉलर के चिन्ह का मतलब है आर है जो एस की बेटी है, मतलब वाई है जो एक्स की पुत्री हो चुकी है। आगे लिखा हुआ है एक्स डॉलर सॉरी एक्स एज द रेट डब्ल्यू। एज द रेट के चिन्ह का मतलब क्या है? आर है जो एस का पिता है, मतलब यहां से एक्स है जो डब्ल्यू का भी पिता बनेगा, मतलब डब्ल्यू इसका भाई या फिर बहन। डब्ल्यू एक्स है जो इन दोनों का पिता बनेगा। ये दोनों एक ही पिता की संतान हो चुकी है। डब्ल्यू स्टार ए, स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब आर है जो एस का भाई है, मतलब डब्ल्यू है जो ए का भाई है। डब्ल्यू किसका भाई हो चुका है? डब्ल्यू इस ए का भाई हो चुका है। तो देखिए डब्ल्यू ए का भाई है और ये वाई क्या बनेगी? वाई इसकी बहन बनेगी, क्योंकि वाई पुत्री है। अब इन तीनों का ये पिता है, इन तीनों के पिता की ये बहन हो चुकी है। ए डॉलर जेड, डॉलर के चिन्ह का मतलब क्या है? आर है जो एस की बेटी है, मतलब ए है जो जेड की बेटी। ए किसकी बेटी है?
ए इस जेड की पुत्री है। ए कौन है? ए इस जेड की पुत्री हो चुकी। तो देखिए ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, जिसमें से ये पति होगा और ये हो जाएगी पत्नी। ये दोनों पति पत्नी है, इन दोनों की ये 3 संतान है, और वाई है जो इसकी बहन है, इनकी इन तीनों के पिता की बहन है, इनकी बुआ है। अब देखिए वाई का नाम पहले लिखा जा जेड का नाम पहले लिखा जा रहा है। जेड वाई से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए जेड वाई से किस प्रकार संबंधित होगा? इन तीनों की जेड है जो माँ है, मतलब जेड इन तीनों की क्या बनेगी? माँ बनेगी। बी ऑप्शन एकदम से सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन में इसी टाइप का एक फिर से क्वेश्चन है। तो देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब हमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहले एक बार हम इनका डायग्राम बना लेते हैं। P प्रतिशत Q, प्रतिशत का मतलब क्या है? B है जो D का भाई है, मतलब P है जो Q का भाई बनेगा। P कौन बनेगा? P है जो इस Q का भाई हो चुका है। P है जो Q का भाई हो चुका है। उसके बाद देखिए Q डॉलर एस, डॉलर के चिन्ह का मतलब क्या है? B है जो D का बेटा, मतलब Q S का बेटा है। Q किसका पुत्र है? Q इस S का पुत्र हो जाएगा। Q S का पुत्र, पुत्र का मतलब होता है बेटा। उसके बाद में S एच आर, एच का मतलब क्या है? बी है जो डी के बहन है, मतलब एस है जो आर की बहन है। एस किसकी बहन है? एस इस आर की बहन हो चुकी है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आर प्रतिशत यू, प्रतिशत का मतलब फिर से बी है जो डी का भाई, मतलब आर है जो यू का भाई है। आर किसका भाई है? आर यहां से यू का भाई हो जाएगा। आर है जो इस यू का भाई है। उसके बाद में देखिए U गुणे का चिन्ह है T, गुणे का चिन्ह का मतलब B है जो D का पति है, मतलब U है जो T का पति है। U किसका पति है? यहां से U है जो T का पति। U किसका पति है? ये U है ना, ये T का पति हो जाएगा। U किसका पति है? U इस T का पति हो चुका है। अब हमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या P T का पुत्र है? P ये रहा और T ये रहा, ये दोनों आपस में पति पत्नी है, ये दोनों आपस में पति पत्नी, ये इसका भाई, ये इसकी बहन, इनकी बहन का पुत्र। यहां से तो P है जो U की ननद, P है जो T के ननद का पुत्र है, खुद का पुत्र नहीं है, तो ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन में लिखा हुआ S है जो T का साला है। क्या S इस T का साला है? T एक महिला है, महिला का कभी साला नहीं होता है। बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन, U है जो P की माँ का भाई है। क्या U है जो P की माँ का भाई है? क्या ये दोनों आपस में भाई बहन है? ये इसकी बहन है, मतलब महिला है, तो ये इन दोनों की माँ होगी। P और Q की माँ S है। अब ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, ये दोनों आपस में भाई हो चुके हैं। तो देखिए यहां से U कौन है? U P और Q दोनों की माँ का भाई है, बिल्कुल। यहां से सी ऑप्शन हमारा एकदम सही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, यानी कि यहां से इशारे करने वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एक आदमी ने चित्रा से कहा, एक आदमी इशारा करते हुए चित्रा ने कहा था। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए चित्रा ने कहा था। चित्रा ने क्या कहा था? वह। हमें वह से शुरुआत करनी है, इनकी वह का मतलब चित्र वाला आदमी। वह का मतलब क्या हो जाएगा? वह का मतलब हो जाएगा आदमी। ये आदमी कौन है? मेरे, मेरे का मतलब चित्रा, मेरे का मतलब क्या हो जाएगा? चित्रा। चित्रा खुद के बारे में क्या बता रही है? चित्रा बता रही है मेरे पिता, तो चित्रा का पिता हो जाएगा यहाँ पे मेरे पिता। मेरे पिता की माँ, तो पिता की माँ कौन हो जाएगी? इस चित्रा की दादी हो जाएगी। पिता की माँ कौन हो जाएगी? चित्रा की दादी। मेरे पिता की माँ का पोता, माँ का पोता कौन होगा? चित्रा का भाई होगा। पोता का मतलब पिता का मतलब, पोते का मतलब होता है पुत्र का पुत्र, तो जो चित्रा का भाई है वही तो चित्रा की दादी का पोता है। इस आदमी का चित्रा से क्या संबंध है? का किसके साथ में है सर? का यहाँ से आदमी के साथ में, मतलब आदमी चित्रा का क्या लगेगा? आदमी चित्रा का भाई होगा, यानी कि यहाँ से हमारा बी ऑप्शन एकदम से सही है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और ब्लड रिलेशन से संबंधित इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे अधिक टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। उम्मीद करता हूं कि पूरा क्लास आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें, साथ ही साथ रीजनिंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके।